बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल पढ़ने लगे हैं, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हम देखते हैं। उसकी स्टेटमेंट है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्ज करें हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट पॉइंट पी। एक वेक्टर ए आपको दिया जा रहा है और उसका जो टेल है उसके ऊपर पॉइंट है पी, एंड इट्स टिप एट क्यू, और उसकी टिप के ऊपर कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको जो एक वेक्टर दिया जा रहा है और उसने खुद कहा हुआ है कि टेल के ऊपर कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, और टिप के ऊपर कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। ठीक है, अब बात को जरा समझिएगा। ये जो आपको पॉइंट्स टेल के ऊपर दिया जा रहा है, मैं इसको पोजीशन वेक्टर R1 का नाम दे देता हूं, और जो टिप के ऊपर पॉइंट दिया जा रहा है मैं इसको पोजीशन वेक्टर R2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो आपको पॉइंट्स दिए जा रहे होते हैं, पहला होता है I के लिए, दूसरा पॉइंट किसके लिए होता है, J के लिए होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, -2i, दरमियान में क्या है, माइनस है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, -3j। इसी तरह से अब हमने टिप को लिखना है, इसको मैंने पोजीशन वेक्टर R2 का नाम दे दिया है। R2 वेक्टर बराबर आ जाएगा किस चीज के, 3i + 9j के। तो हमने किसको फाइंड करना है, डिस्टेंस को फाइंड करना है। किसके दरमियान डिस्टेंस, टेल से लेकर टिप तक। आपको पता है डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर से ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम वेक्टर निकालेंगे। R वेक्टर इज इक्वल टू R2 - R1 वेक्टर। R2 वेक्टर किसके बराबर है, 3i + 9j। ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया, दरमियान में क्या है, माइनस है, तो यहां पे माइनस आ गया। R1 वेक्टर किसके बराबर है, -2i - 3j। ये हमने पुट कर दिया। 3i + 9j वैसे हमने लिख दिया। ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +2i। ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, जो कि बराबर आ जाएगा किस चीज के, 3j के। फिर i को हमेशा i के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, j को j के साथ। 3i + 2i किसके बराबर आ जाएगा, 5i के। 9j + 3j किसके बराबर बन जाएगा, 12j के। ये हमने किसको फाइंड किया है, R वेक्टर को फाइंड किया, यानी कि पोजीशन वेक्टर फाइंड किया। अब इसी का हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये हमने R मैग्नीट्यूड लिखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते कैसे हैं, जो I के साथ वैल्यूज होती है उसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जो J के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 169। 169 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब उसने यहां पे यूनिट की कंडीशन नहीं लगाई कि मीटर होगा क्या होगा। जब यूनिट्स नहीं दिया जाएगा तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। ठीक है, ये था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल। तो हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट है, A certain corner of room is selected। एक रूम का एक खास जो है ना वो कॉर्नर क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया। एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगर हम ओरिजिन की बात करें, इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल। कहना क्या चाह रहा है, कहते हैं कि हमारे पास जो इंसेक्ट है वो एडजेसेंट वॉल के ऊपर बैठा हुआ है, हैविंग द कोऑर्डिनेट्स, और उसके जो पॉइंट्स हैं 2 और 1 है, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, और उसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। तो बताइए इंसेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा कॉर्नर से लेकर एडजेसेंट वॉल तक। तो देखते हैं हम इस चीज को। देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंसेक्ट कहां पे बैठा हुआ था, एडजेसेंट वॉल के ऊपर, और उसके जो पॉइंट्स थे वो 2 और 1 थे। तो हम ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। उस पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे दिया किस चीज का, R का नाम दे दिया, R वेक्टर का नाम दे दिया। टेल के ऊपर जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो 0 और 0 बन रहे हैं, और उसकी टिप के ऊपर जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो 2 और 1 है। ये गिवन है हमें। तो सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे।
तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया जो पहली वैल्यूज होते हैं वो किसके लिए होते हैं, आई के लिए, दूसरी वैल्यूज किसके लिए होते हैं, जे के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2i प्लस 1j। अब उसने खुद कहा हुआ है कि आप बताएं डिस्टेंस कितना होगा, कहां से कहां तक, कॉर्नर से लेकर एडजेसेंट वॉल तक, यानी कि ये कॉर्नर होगा तो ये हमारे पास क्या होगी, एडजेसेंट वॉल होगी। यहां से लेकर यहां तक हमने क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो टू फाइंड आर यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर का होना जरूरी है। तो आर वेक्टर हमें गिवन है 2i प्लस 1j। अब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड अभी मैंने आपको बताया कैसे लेते हैं, जो i के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जो j के साथ वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी कि 1 का भी स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के। 5 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.24। अब उसने खुद कहा हुआ है जो इसका यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो यहां पे हम यूनिट नहीं लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, उसका यूनिट मीटर लिखेंगे। ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। अब आपको एक वेक्टर दिया जा रहा है ए जो कि बराबर है 4i प्लस 3j के। आपने क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक के अंदर कि यूनिट वेक्टर को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से या ए हेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसके फार्मूले की बात करें, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है आपके पास वेक्टर तो मौजूद है लेकिन आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सबसे पहले आप किसको फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा वेक्टर से ही तो क्या निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब आई के साथ जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा, जो जे के साथ वैल्यूज है उसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां से कितना आता है 5 आता है। अब ए मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर दोनों कहां पे हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर किसके बराबर है 4i प्लस 3j, यहां पे हम पुट करेंगे। ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 5 के, तो यहां पे हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5 के। ये हमारे पास क्या है, जवाब है। शुक्रिया।